तो आज हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर की, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं सी परिपथ क्या होता है। तो हम लोग का सीरीज चल रहा है विभिन्न प्रत्यावर्ती जो है धारा परिपथ, तो जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे आर परिपथ और हमने पढ़ा था एल परिपथ। आज पढ़ेंगे हम लोग सी परिपथ। तो सी परिपथ यानी सी सर्किट क्या होता है, डेफिनेशन तो नाम में ही है, नाम में ही है डेफिनेशन। क्या कह सकते हैं कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारिता सी जुड़ा हो, केवल धारिता सी जुड़ा हो, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारिता सी जुड़ा हो तब उसे हम लोग सी परिपथ कहते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे जब सी परिपथ और यल परिपथ आर परिपथ इकट्ठा हो जाएंगे तब आपको कंफ्यूजन होगा कि कहां पर वोल्टेज आगे है, कहां पे धारा आगे है, कहां वोल्टेज पीछे है और कहां पे धारा पीछे है, क्योंकि सभी में अग्रगामी पश्चगामी जैसी बातें हैं। तो कंफ्यूजन हो जाता है कि कहां मैं अग्रगामी बताऊं तो कहां पश्चगामी बताऊं। इसके लिए ट्रिक लगा लीजिए कि अगर धारिता की बात होगी तो याद करिए कि धारिता से धारा यानी कि सी परिपथ में धारा अग्रगामी होगा, किससे? वोल्टेज से। धारा क्या होगा? अग्रगामी होगा वोल्टेज से। अब अगर धारा अग्रगामी है तो मतलब वोल्टेज क्या है? पश्चगामी। तो एक सर्किट का जब आप पढ़ लेंगे इसी का उल्टा यल सर्किट में करिएगा। मैं आपको बताऊं कि यल सर्किट से कभी भी सी मत याद करिए कि उसमें वोल्टेज आगे था तो इसमें वोल्टेज पीछे हो जाएगा, उसमें धारा पीछे था तो इसमें धारा आगे, ऐसे मत याद करिए, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन आपको हो जाएगा कि पता नहीं कौन सा था, क्योंकि उसके नाम से कुछ ट्रिक तो बन नहीं पा रहा है। यल वोल्टेज थोड़ा बहुत मिलेगा तो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं धारिता की तो सीधे सीधे धारिता से बंधा है धारा। रट लीजिए कि धारिता वाले में धारा अग्रगामी होगा, इसका मतलब वोल्टेज धारा से क्या होगा? पश्चगामी होगा। तो कह सकते हैं कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारिता सी जुड़ा होता है तब वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होगा। वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री क्या होगा? पश्चगामी होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं कि धारिता में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी है, कला में 90 डिग्री क्या है? अग्रगामी। अब अगर धारा अग्रगामी है तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री क्या है? पश्चगामी है। तो देखिए मैं रिपीट कर दूं कि जो आर परिपथ था उसमें वोल्टेज धारा समान कला में थे। उसका ट्रिक ये था कि आर जो है ओम के नियम में मिलता है, ओम के नियम में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो वोल्टेज धारा वहां समान कला में हो गए थे। यल के लिए कोई ट्रिक था नहीं, तो हमने सी के लिए ट्रिक बनाया कि धारिता में धारा आगे होगा, इसका मतलब वोल्टेज पीछे होगा। तो जब सी परिपथ में वोल्टेज पीछे होगा तो यल परिपथ में वोल्टेज क्या होगा? अग्रगामी होगा। मतलब इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद अगर आपसे पूरा बात ध्यान से सुनते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, तो आपको आर यल सी तीनों परिपथ के कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएंगे। मैं रिपीट कर दूं कि जब मैं एल पढ़ रहा था तब मुझे कंफ्यूजन था कि मैं कब वोल्टेज बताऊंगा, कब धारा बताऊंगा। लेकिन आर में मैंने ट्रिक बताया कि आर में ओम के नियम को लगाना है और ओम के नियम में वोल्टेज धारा समान कला में, तो यहां पर भी समान कला हो गया था। सी में आप देख रहे हैं कि धारिता में धारा अग्रगामी होगा, इसका मतलब वोल्टेज क्या होगा? पश्चगामी होगा। और जब इसमें वोल्टेज पश्चगामी हो गया तो याद करना कि यल में वोल्टेज क्या होगा? अग्रगामी, जो कि हम लोग कल पढ़ चुके थे कि यल परिपथ में वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है। अब हमें आज बात करना है सी परिपथ। तो हमने रटा दिया, बता दिया कि धारिता से धारा वोल्टेज से क्या होगा? अग्रगामी होगा। तो इससे हम कैसे कह सकते हैं कि वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री क्या होगा? पश्चगामी होगा। आपको बताना यह है कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारिता सी जुड़ा होता है, केवल धारिता सी जुड़ा हो तब वोल्टेज धारा से, तब वोल्टेज क्या होगा? धारा से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होता है। 90 डिग्री क्या होता है? पश्चगामी होता है।
इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि धारा वोल्टेज से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है, अग्रगामी होता है। बाकी हमने बता दिया कि आप इसे रटेंगे कैसे, इसे इस बात से नहीं रटेंगे, इसे रटेंगे ऐसे कि धारिता में धारा वोल्टेज से कला में 90 डिग्री क्या होगा, अग्रगामी होगा। तब इनके समीकरण हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण लिख सकते हैं v नॉट साइन ओमेगा टी को अगर ऐसे रहने दे तो धारा वाले समीकरण को लिख सकते हैं I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, यानी कि 90 डिग्री क्या हो गया, अग्रगामी। अगर वोल्टेज वाले समीकरण को हम लोग ऐसे कर दें कि वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री पश्चगामी है, तो पश्चगामी में हमने कल बताया था उतना घटा दीजिए, ऐसे लिख दें v नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 लिख दें। तो अब धारा वाले समीकरण को ऐसे छोड़ देना है I नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब वोल्टेज को ऐसे रहने देंगे तो धारा में π/2 जोड़ेंगे, क्योंकि धारा वोल्टेज से कला में क्या है, 90 डिग्री अग्रगामी है। और वोल्टेज में हम लोग π/2 घटाएंगे, क्योंकि ये धारा से π/2 पश्चगामी है, तो धारा वाले समीकरण को ऐसे छोड़ देंगे ताकि दोनों में इस तरह से मिले। फिर चूंकि यहां पर भी मुझे v/i और v नॉट बटे i नॉट का अनुपात परिपथ का प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। परंतु उसे प्रतिरोध कहोगे, बताइए भाई, ये प्रतिरोध तो धारिता C के कारण आ रहा है। ये एक बार और रिपीट कर दूं, ये एक बार और रिपीट कर दूं, चलो ठीक है। देखो मैंने क्या कहा कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, है ना, डिजिटल बोर्ड, चलो वो बात ही नहीं करेंगे, बताने जा रहा था कि डिजिटल बोर्ड में बस ऐसे सब स्लाइड्स आ जाते हैं, रगड़ कैसे बताते रहते हैं और आप लोग खुश हो जाते हैं, है ना, चमकता हुआ देख करके। अगर समझना चाहे तो हर जगह आपको समझ में आ जाएगा, पढ़ना आपको है, कोई पढ़ा सकता है, आपके दिमाग में कोई ऐसे ले जाकर के वो ऐसे सब चीजें ऐसे फीड नहीं कर सकता, चिप नहीं लगा सकता, है ना, पढ़ा सकता है। जब आप पढ़ेंगे तभी आपको आएगा, ये बात जान लीजिए। डेली कहता हूं ना, समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी नौजवानों, दास्ता तक न होगी तुम्हारी दास्ता। तो जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारिता C जुड़ा हो, तब वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री क्या होता है, पश्चगामी होता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि धारा वोल्टेज से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है। और तब इनके समीकरण v नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं और I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, क्योंकि धारा वोल्टेज से कला में π/2 क्या है, अग्रगामी है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि v नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, क्योंकि ये π/2 पश्चगामी है, इसलिए यहां पे घटा दिए, तब धारा वाले समीकरण को वैसे रहने देंगे। क्लियर है। और इसमें भी हमें v और i का अनुपात मिल सकता है, जो कि परिपथ का प्रतिरोध कहलाएगा। लेकिन क्या आप इसे प्रतिरोध कहेंगे, बताइए, क्या आप इसे प्रतिरोध कहेंगे? नहीं, क्योंकि ये धारिता C के कारण आ रहा है, तो इसे हम प्रतिरोध ना कहकर प्रेरण प्रतिघात कहेंगे। कब? जब प्रेरकत्व L जुड़ा होगा। अब धारिता C आ गया है, ध्यान रखना, नहीं तो गलती होगा, ध्यान रखना कि धारिता C जुड़ा होगा, तब उत्पन्न प्रतिरोध को प्रतिरोध ना कह करके हम धारितीय प्रतिघात कहते हैं, क्योंकि धारिता C के कारण आ रहा है ना। यहां ऐसे बताएंगे कि C परिपथ में जो प्रतिरोध होता है, C परिपथ में जो प्रतिरोध होता है वह धारिता C के कारण है, धारिता C के कारण है। अतः इसे प्रतिरोध ना कहकर धारितीय प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं? धारितीय प्रतिघात कहते हैं, धारितीय प्रतिघात कहते हैं। और इसे जो है XC से प्रदर्शित करते हैं, XC से प्रदर्शित करते हैं। XC बराबर होता है 1/ओमेगा-C, और जैसा कि कल आप लोग सीखे थे कि ओमेगा होता है 2πf, वैल्यू पुट करें तो XC बराबर हो जाएगा 1/2πfC। देखिए उसका उल्टा व्युत्क्रम है ना, ये यल परिपथ का व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम को एक बटे करके लिखिए।
एक बट्टे करके लिखिए। ऐसे याद रखिए कि यल वाला जो है वो सी का व्युत्क्रम, सी वाला यल का व्युत्क्रम। तो यल में सीधे आया था एक्सएल बराबर ओमेगा एल, या उसमें क्या था एक्सएल बराबर ओमेगा एल, तो यहाँ एक्ससी बराबर 1/ओमेगा सी। देखो आज जो सी परिपथ का लेक्चर भले ही, लेकिन इसमें तीनों आप पढ़ रहे हैं कि आर में वोल्टेज धारा समान कला में होते हैं, कलांतर शून्य होता है, प्रतिरोध प्रतिरोध ही कहलाएगा। लेकिन यल परिपथ में वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है। लेकिन तब उसमें हम कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध होगा उसे प्रतिरोध नहीं कह करके प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, एक्सएल से डिनोट करते हैं, एक्सएल टू ओमेगा एल होता है। अब उसी का उल्टा इसमें करना है, तो इसमें धारिता सी के कारण प्रतिरोध आ रहा है, तो उसे प्रतिरोध कहोगे नहीं, उसे हम कहेंगे धारतीय प्रतिघात। और एक्ससी से प्रदर्शित करेंगे, एक्ससी टू आपका होगा 1/ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, और यहां ओमेगा की वैल्यू रखेंगे 2 पाई एफ और सी उतार देंगे। इस प्रकार हम बता पाएंगे कि धारतीय प्रतिघात एक्ससी बराबर होता है 1/ओमेगा सी, और ओमेगा सी की वैल्यू 2 पाई एफ सी। क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत हो? अब यही तीनों चलता है, इसलिए मैं एक बार फिर से तीनों बात को रिपीट कर दूं कि आर परिपथ में वोल्टेज व धारा समान कला में होंगी, यल परिपथ में वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होगा, कह सकते हैं धारा वोल्टेज से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होगा। सी परिपथ में याद करिए कि सी परिपथ मतलब जिसमें केवल धारिता सी जुड़ा हो, तो धारिता में धारा अग्रगामी, धारिता में धारा अग्रगामी, यही ट्रिक लगा रही है कि धारिता में धारा अग्रगामी होगा मतलब वोल्टेज धारा से पश्चगामी होगा। बाकी 90-90 दोनों में। क्लियर है? थैंक यू।